सभी को आर का नमस्कार। जी हाँ बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने चल रहे हैं शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्मार्ट सा यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे है जिसका नाम है न्यूटन। देखो ये कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहा है। आज हम इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में बात करने चल रहे हैं। बच्चों देखो, इस चैप्टर में अपन क्या करेंगे कि अगर कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो किस कारण से मोशन में है उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ उनके जो न्यूटन ने कुछ नियम दिए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आओ स्टार्ट करते हैं जीरो से। ठीक है, तो अपना जो आज का जो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा इनर्शिया। क्या होगा बच्चों? इनर्शिया। इनर्शिया को अगर हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग हिंदी में जड़त्व भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको हम जड़त्व भी बोलते हैं। आइए देखते हैं इनर्शिया है क्या। इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट में यानी अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि जो भी हम चेंजिंग करते हैं उसका क्या करती है? अपोज करती है। आओ कुछ एग्जाम्पल से इसको जानने की प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे ठीक है, कुछ इस तरीके की बॉडी रखी हुई है बच्चों ऐसे। आप बताओ ये रेस्ट में है, अभी कैसी है? रेस्ट में है, और आप चाहते हो इसका मोशन में करना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे कोई आदमी धक्का लगाएगा या कोई फोर्स लगाएगा तो ये मोशन में होना चाहेगी। लेकिन आप खुद ऐसा करके देखना, ये जल्दी मोशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर रेस्ट में है ये बॉडी तो ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, अपने स्टेट में चेंज करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो इसके अंदर जो गुण है ना उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अगर इसके स्टेट में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे लिखा गया, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे लिखा है कि इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज इन इट्स मोशन या वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इस पे बात करें, फिर इसके एग्जांपल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इनर्शिया के बारे में तो बच्चों ये कुल मिला के बॉडी के मास पे डिपेंड करती है कि बॉडी का मास है कितना। अगर किसी बॉडी के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो बॉडी है। एक बॉडी की मास की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो वो देख रहे हैं 300 kg है यहाँ पे, और दूसरी वाली बॉडी है 30 kg है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसकी है? तो बच्चों देखो, जिसकी इनर्शिया ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा है ना उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें रिलेशन बनाए, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इस तरीके से। ठीक है, अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है तो हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि बॉडी ए का जो मास है बॉडी बी के मास से ज़्यादा है, यानी इसकी इनर्शिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इनर्शिया की। इनर्शिया मतलब जड़त्व की। तो ए वाली बॉडी का जो इनर्शिया होगा वो क्या होगा? बी की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना बच्चों? ठीक है, वही चीज़ बच्चों हमने यहाँ पे लिख रखी है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि हम मास से इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हैवियर बॉडी लार्ज विल बी इट्स इनर्शिया, मतलब जो बॉडी बच्चों भारी होगी उसकी इनर्शिया भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देखा कि जो बॉडी भारी है यानी कि जिसका मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? हाँ या ना? अब हम बात करते हैं यहाँ पे छोटी सी बात, और आपसे यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। वो देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपके पास इस तरीके से इस रोड पे, ये रोड है और इस रोड पे कुछ इस तरीके का गाड़ी है आपके पास। ठीक है, इस तरीके से, है ना, और ये ऐसे चल रही है, और यहाँ पे इस रोड पे एक और एक गाड़ी है ऐसे, देखिए आप लोग। ठीक है, और ऐसे चल रही है, और इसकी रफ्तार है बच्चों 150 किलोमीटर पर आवर, और इसकी रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर।
और इसका जो मास है बच्चों इस गाड़ी का वो है मान लीजिए 500 kg, ठीक है। और इसकी जो मास है वो बी वाले की वो है 1000 kg। तो किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी? तो बच्चों देखो सबसे ज़्यादा मास किसका है? ये बॉडी बी है और ये जो बॉडी है ए है, मतलब ये गाड़ी ए ये गाड़ी बी। तो सबसे ज़्यादा मास किसका है? तो बी वाले का मास ज़्यादा है। तो जिसका मास ज़्यादा है ना बच्चों उसकी इनर्शिया भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इनर्शिया जो है वो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करते हैं इनर्शिया को, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो इनर्शिया ऑफ बी ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ ए, हाँ या ना? यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो ए का जो इनर्शिया है यहाँ पे इसका वो कम होगा इसकी कंपैरिजन में। इसका रीजन ये है क्योंकि इसका मास कम है इसकी कंपैरिजन में, हाँ या ना? बच्चों ये वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, ये क्या दिया है रफ्तार उससे कोई मतलब नहीं है, कम है या ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इनका रफ्तार अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इनकी रफ्तार की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, अगर ये सेम हो चाहे अलग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनर्शिया डिपेंड जो कर रही है वो किस पे कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है। क्लियर हो गया? तो आपने क्या देखा? इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि चेंजिंग का अपोज करती है। साथ ही साथ आपने ये देखा बच्चों कि इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड कर रही है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसकी इनर्शिया भी क्या है? ज़्यादा है। आइए कुछ इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके टाइप के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ एग्जाम्पल को भी देखते चलते हैं। यहाँ पे अपना जो टाइप है बच्चों वो पहला टाइप है वो क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी रेस्ट में अगर बॉडी है तो बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, उसके हिसाब से इसको टाइप बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा होगा हमने शुरुआत ही किया था, यहाँ पे अगर ये बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी यहाँ पे कैसी है बच्चों? रेस्ट में है, ठीक है। ये बॉडी अभी धरती माता से कांटेक्ट में है, ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। इसको अगर हम चाहते हैं कि ये आगे जाए, चेंज करना चाहते हैं, तो इस चीज़ का ये क्या करती है? अपोज करती है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो ये ग्लास है, ठीक है। अगर आप गौर से देख रहे हो यहाँ पे तो यहाँ पे ये ग्लास है, ठीक है। और ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड है, ये देख रहे हो आप, इस तरीके का जो दिख रहा है आपके सामने ऐसा है ना। इसके ऊपर बच्चों 1 रुपया का एक सिक्का रख दो, है ना, एक कॉइन रख दो, यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ रेस्ट में है कि नहीं है? है ना रेस्ट में। अब इसमें क्या हुआ, एक बच्चे ने यहाँ से, जैसे मान लो आप ही लोग हो, यहाँ पे आपने इस तरीके से फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, खूब तेजी से ऐसे फोर्स लगाया, तेजी से ऐसे, है ना, ऐसे मारा झटके से। तो ये बताओ ये जो देख रहे हो ना कार्डबोर्ड, ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो कॉइन है ना वो इस ग्लास में ही गिर जाएगा। जानते हो क्यों? इसलिए गिर जाएगा ना बच्चों कि क्योंकि ये रेस्ट में था और ये रेस्ट में ही रहना चाहता है ड्यू टू द इनर्शिया, है ना। और ये क्या होगा? ये ग्लास में गिर जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरीके से गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। साथ ही साथ बच्चों क्या होता है कि जो बिस्तर होते हैं, कारपेट होते हैं, उसमें डस्ट वगैरह जम गए होते हैं, वो भी रेस्ट में होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो? ऐसे झाड़ते हो, इस तरीके से अगर झाड़ते हो ना तो देखो क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल है वो जैसे झटका लगता है, जैसे आप ऐसे किए, वो डस्ट पार्टिकल वहीं पर रह जाते हैं और ये जो भी बिस्तर होता है वो सीधे नीचे गिर जाता है, उससे डस्ट पार्टिकल निकल जाते हैं। या किसी डंडे से अगर अपन मारते हैं तभी उसमें जर्क उत्पन्न होता है और वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उससे निकल जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये रहा हमारा जो एग्जाम्पल रहा किसके? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, है ना। हम कह सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ बॉडी एट रेस्ट टू रिमेन्स एट रेस्ट, है ना, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है। आइए अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये यहाँ पे हॉर्स है, एक घोड़ा है, और इस पे एक यहाँ पे कोई बालिका यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है, ठीक है। अभी घोड़ा बच्चों रेस्ट में है और यहाँ पे जो बालिका बैठी हुई है वो भी रेस्ट में है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अचानक सोचो ये घोड़ा चलने लगे तो क्या होगा? अचानक चलने लगे तो क्या होगा? ये जो लड़की है यहाँ पे ये पीछे की ओर गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? आओ बताता हूँ मैं। देखो
यहाँ पे ये जो बैठी हुई है, तो देखो इसका पूरा ये जो अभी रेस्ट में है, तो ये पूरा पार्ट अभी एक सिस्टम का काम कर रहा है, पूरा का पूरा घोड़े के साथ अटैच है। लेकिन यहाँ देखो, इतने पार्ट को देखो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये अगर घोड़े के पूरी तरीके से संपर्क में है, तो अगर घोड़ा आगे बढ़ा, यानी कि ये हॉर्स आगे बढ़ा, तो ये इतना पार्ट जो होगा कमर से नीचे, ये भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इतने पार्ट की बात करते हैं बच्चों, तो ये क्या है, अभी भी चाहता है कि हम रेस्ट में रहें ड्यू टू इनर्सिया। इनर्सिया अब रेस्ट का एक एग्जाम्पल है। तो देखो बच्चों, ये आगे बढ़ जाएगा तो ये पीछे की ओर ये क्या होगी, गिर जाएगी। आपके साथ भी ऐसा ही होता है, हाँ या ना। जैसे कि आप मान लो गाड़ी में बैठे हो, अचानक से गाड़ी चल दी, तो देखो पीछे की ओर गिरते हो कि नहीं गिरते हो, वही बात है। वो भी एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। आओ अब बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे सेकंड टाइप की बात करते हैं, जिसका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि गति के कारण जो जड़त्व आता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। किसके बारे में बात करें, जो गति के कारण आता है। देख रहे हो क्या यहाँ पे, हाँ या ना। आओ इसमें देखते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देख रहे हो, तो ये जो लड़की है यहाँ पे, ये फोन पे बात कर रही है, हाँ या ना। देख रहे हो अभी क्या है कि ये फोन पे बात कर रही है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, और ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ठीक है, ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने। तो ब्रेक लगाया तो ये जो गाड़ी का ये जो नीचे वाला जो पोर्शन देख रहे हो, जहाँ पे इनके जो पैर हैं, ये पैर वाला पोर्शन, ये भी रेस्ट में आ गया गाड़ी के साथ साथ। लेकिन ये बॉडी की बात करते हैं, ये जो बात करते हैं, यहाँ वाला जो पोर्शन है इतना, ये तो मोशन में ही रहेगा, ये ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि गाड़ी पहले चल रही थी, तो उसमें जो भी इंसान है, जो गाड़ी का रफ्तार होता है, वो भी उसका भी रफ्तार होता है। तो ये भी उसी में है, तो नीचे वाला पार्ट तो कैसे आ गया, रेस्ट में आ गया। तो ये क्या होगा बच्चों, ये जो देख रहे हो जो बालिका है ना, ये क्या होगी, ये आगे इस तरीके से गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका बॉडी अभी भी चाहेगा कि हम उसी स्टेट को मेंटेन करें, उस समझ रहा हो ना, वो रुकने का अपोज करेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चों किसका है, इनर्शिया का है, इनर्शिया ऑफ मोशन का है, हाँ या ना। एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, चलती हुई गाड़ी से जब अपन कूद जाते हैं, ऐसा करना मत आप लोग, है ना। चलती हुई गाड़ी से अगर कोई कूदता है, तो वहीं पे अगर रुक जाता है ना, तो वो गिर जाता है। लेकिन अगर देखना कि अक्सर रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखना कि ट्रेन जैसे अभी धीरे धीरे रुक रही है, तब तक कुछ लोग उतरने लगते हैं, तो उसमें देखना कि ट्रेन के डायरेक्शन में ही लोग दौड़ते हैं। अगर ट्रेन के डायरेक्शन में अगर दौड़ रहे हैं, तो वो नहीं गिरते हैं, लेकिन जो रुक जाता है वो गिर जाता है। जानते हो क्यों, क्योंकि जो पैर होता है इंसान का, यहाँ पे देखो, वो पैर तो आ गया रेस्ट में, लेकिन बॉडी क्या है, अभी ऊपर वाले जो बॉडी है मोशन में है, तो ये आगे जाना चाहेगी, लेकिन रुक गया तो ये आगे खींच के लेके जा रही थी, जा नहीं रहे थे, पीछे की ओर गिर जाएंगे। ये किसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो बच्चों यहाँ पे ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, हाँ या ना। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं अपन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, डायरेक्शन के कारण भी बच्चों, डायरेक्शन भी जो होता है ना, उसके कारण भी बच्चों, अगर हम इनर्शिया में अगर बात करें, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इट्सेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से ऐसे पढ़ने से शायद समझ में ना आए, मैं कुछ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, वो समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये साइकिल चला रहा है बच्चा, ठीक है, ये चला रहा है इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये जो मड है, ये मड कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे आ रहा है। आखिर ये क्या कारण है, तो बच्चों ये सारा कारण इनर्शिया का ही है। वो भी कौन सा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको आओ पहले इस एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, अगर आप देखो, ये एक आदमी है, किसी बॉडी को यहाँ से बांधकर इस तरीके से गोल गोल घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, देखो तो यहाँ पे इस तरीके से घुमा रहा है, ऐसे 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 घुमा रहा है ना बच्चों, इस तरीके से ऐसे घुमाया जा रहा है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब देखो, इसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि नहीं हो रहा है, हाँ बोलो। तो बच्चों, इनर्शिया का काम क्या है, अपने स्टेट में चेंज करने का अपोज करना। अगर आप देखो, अगर बॉडी इधर की तरफ मोशन कर रही थी, अचानक इसका डायरेक्शन चेंज इधर की तरफ हो रहा है, तो उसका अपोज करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना।
तो बच्चों इसके कारण जो चीज़ जो डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा के कारण जो जड़त्व है। यहाँ पे देखो, आप गौर से देख रहे हो आप लोग। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, अब अचानक से इसको छोड़ दिया तो ये देखो पहले तो इस तरीके से जा रही थी, छोड़ दिया तो ये अपने देखो ये क्या करेगा, सीधे ही निकल जाएगा, ऐसे टेंजेंशियली निकल जाएगा, है ना। यही यहाँ पे होता है। ये क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो टायर है आप देखेंगे इस तरीके से रोटेट हो रहा है। अब यहाँ पे मड इसके साथ आ रहा है, तो मड का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन ये घुमाना चाह रहा है, इधर, तो ये क्या हुआ, मड कुछ इस तरीके से ये निकल के ऐसे जा रहा है, बाहर जा रहा है, इस तरीके से ऐसे जा रहा है ना। ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ही एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे बाइक सवार हैं इनके लिए भी देखो यहाँ पे कितने ये मड इस तरीके से निकल रहा है, ये देख रहा हो ना, ये ऐसे गंदगी, हाँ या ना। ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, इनर्शिया का ही है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कोई कार है, यहाँ पे देखो ये ऐसे कार है, ये कार यहाँ से ये गति कर रही है, इस तरीके से कार आ रही है तेजी से। अब बताओ इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए, लेकिन बच्चों अचानक से आप क्या करते हो, इधर की तरफ अगर मोड़ देते हो, मोड़ना ही पड़ेगा अगर रोड ऐसे टर्न है तो देखो क्या होता है कि जो भी यहाँ पैसेंजर बैठे होते हैं वो देखना इधर की तरफ झुक जाते हैं। क्यों, इनर्शिया के कारण इधर की तरफ एक बल लग जाता है, ऐसे ऐसे, है ना। ये क्योंकि ये बॉडी इधर ही जाना चाहती है। ठीक है, तो इस चीज का जो अपोज कर रहा है ना बच्चों, डायरेक्शन में चेंजिंग का, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हाँ या ना। ये कारण जो हो रहा है किसके कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण हो रहा है। आओ एक छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है कि एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू द, देखो बच्चों यहाँ पे कोई विनिंग लाइन है यहाँ पे, और कोई एथलीट है इस तरीके से, अगर आप देखें ये दौड़ रहा है तेजी से, तो जब ये तेजी से दौड़ेगा ना तो ये रेस्ट में नहीं आ, ये डायरेक्ट यहीं पे नहीं रुकता है, वो देखो आगे बढ़ जाता है, इस तरीके से कहाँ बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। अगर आप देखोगे तो ये रेस्ट में आता ही नहीं है, ये तुरंत आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया के कारण। और वो कौन सा बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन, किसके कारण बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। तो आप कह सकते हो इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चों, इसका जो ऑप्शन होगा अपना, वो कौन सा ऑप्शन होगा, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ए बी सी और डी, यहाँ पे जो अपना ऑप्शन होगा बच्चों, वो ऑप्शन अपना ये इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। ठीक है, नाम है मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम के बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों रेखीय संवेग। क्या बोलते हैं, रेखीय संवेग। तो आइए देखते हैं ये रेखीय संवेग है क्या, है ना। डेफिनेशन पढ़ने से पहले आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करते हैं। यहां देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने यहाँ पे एक कार है, ये कार है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ट्रक है। ठीक है, आप ये बताओ, सपोज करो दोनों के दोनों रुके हुए हैं, अभी दोनों के दोनों कैसे हैं, रुके हुए हैं। तो इनको चलाने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट किस में करना पड़ेगा, कार में धक्का देके चलाना है ना। बताओ कार में या ट्रक में। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो आंसर होगा कि ट्रक को ज्यादा एफर्ट की जरूरत होगी। अब एक उल्टा आप सोचते हैं, अब दोनों के दोनों मोशन में है, तो बच्चों अगर हम चाहते हैं इनको रोकना, तो सबसे ज्यादा एफर्ट किस में लगाना पड़ेगा, ट्रक में लगाना पड़ेगा। तो बच्चों इनके बारे में जो फुल इंफॉर्मेशन दे रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम, यानी कि किसी भी बॉडी के काइनेमेटिकल इंफॉर्मेशन जो देता है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। ठीक है, जिसकी मोमेंटम ज्यादा है बच्चों उसमें अपने को एफर्ट ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो आओ देखते हैं इसका मैथमेटिकल टर्म क्या है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप सपोज करिए कि यहां पे एक बॉडी है जिसका मास है आपके सामने, ये m है। आप चाहते हैं इसको चलाना, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे एफर्ट लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो आपके फोर्स लगाने से बच्चों ये बॉडी में सोचिए कि रफ्तार v आ गया। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों यहां पे ये कह सकते हैं कि इस बॉडी का मास और इस बॉडी की रफ्तार, इन दोनों के जो प्रोडक्ट है इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस पे एरो लगा के लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड। क्या बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि हम इसके मैग्नीट्यूड पे चर्चा करेंगे। और दूसरी बातें हो सकती हैं कि इसमें होगा डायरेक्शन। क्या होगा? डायरेक्शन होगा। हाँ या ना? हम ये दोनों में से किसी एक को भी अगर चेंज कर दें तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब हुआ, या तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज करो, यानी कि इसके परिमाण में चेंज करो, या इसके डायरेक्शन में चेंज करो। किसी में भी अगर आप चेंज करते हो तो ये मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? आपका इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, हमने लिख दिया कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बात तो क्लियर हो गया है। द डायरेक्शन ऑफ P इज इन द डायरेक्शन ऑफ V। बिल्कुल बात सही है बच्चों। जिधर की तरफ इसकी रफ्तार की डायरेक्शन होगी, उधर ही बच्चों मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? यूनिट की, तो मास की यूनिट क्या होती है? kg। और ये जो देख रहे हो यहाँ पे वेलोसिटी, इसकी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, शानदार सा छोटा सा एक क्वेश्चन है, उसको अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने से ये कहा जा रहा है, ये ब्लॉक हैविंग मास 5 kg। ठीक है, इस ब्लॉक का जो मास की अगर बात करते हैं बच्चों, वो कितना दिया जा रहा है अपने को? 5 kg दिया गया, 5 kg। ठीक है, यहां पे दिया गया 5 kg। मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, इसकी जो रफ्तार दिया गया अपने को i प्लस 2j प्लस k मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का मोमेंटम ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m इंटू वी। इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होना चाहिए। इसके मास कितना दिया गया? 5। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे रफ्तार लिख लीजिए, i प्लस 2j प्लस में कितना है? ये k है। ठीक है, कितना है? ये k है। ठीक है, तो अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 5i, और ये हो जाएगा आपका 10j, और ये हो जाएगा बच्चों कितना? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5k हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। देखो, आप ऐसे करेंगे, रूट लेंगे, रूट ले लिए। ठीक है, क्या कर दिए बच्चों अपन? यहाँ पे ये अपन यहाँ पे रूट ले लिए, और जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर किया, और यहाँ पे देखिए j का जो कोफिशिएंट है इसका भी स्क्वायर किया, और k का कोफिशिएंट है इसका भी स्क्वायर करके जोड़ दिए। अब देखिए क्या होगा आपके सामने, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 100, और ये भी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इन सभी को सम करो, बताओ कितना होगा? ये होगा आपका 150। कितना हो जाएगा बच्चों? 150 हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? तो आप देखो, ये अगर देखें यहाँ पे 25 में 6 से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। और ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों यहाँ पे देखो, इसका हो जाएगा 5√6 हो जाएगा। हाँ या ना? आइए अगला एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, इफ द फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ए पार्टिकल देन इट्स। देखो बच्चों, कहना चाहता है एक पार्टिकल है यहाँ पे, अगर देखो तो ये पार्टिकल ऐसे मोशन करती है। ठीक है, कैसे मोशन करती है? ऐसे मोशन करती है जैसा कि आप देख रहे हो। और यहां पे कहा जा रहा है कि एक फोर्स लग रहा है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, कुछ इस तरीके से, है ना? इफ ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और इसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? कांस्टेंट है। यहां पे जो लग रहा है, आगे कह रहा है एक्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ पार्टिकल। ये बॉडी का इधर मोशन है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कह रहा है इसमें स्पीड इज यूनिफॉर्म। स्पीड इज यूनिफॉर्म,
बच्चों देखो इस तरीके की जब होता है ना, सुनो पहले, जब इसके वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो इसका जो पाथ होगा बच्चों कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके का होगा, एक सर्कल में होगा कुछ इस तरीके से। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा, हाँ या ना, ऐसा होगा। आप यहाँ पे ये लाइन खींचो, ऐसा ऐसा ऐसा। अब ये देखो इसका ये डायरेक्शन है, और हम यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसके फोर्स का जो डायरेक्शन होगा सेंटर की ओर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। परपेंडिकुलर है कि नहीं है? ये प्रत्येक जगहों पे अगर आप देखोगे ना तो परपेंडिकुलर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसकी रफ्तार है, ये इसकी रफ्तार है, और ये जो फोर्स का डायरेक्शन अगर आप देख रहे हो तो ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर है। अरे है कि नहीं है? बोलो हाँ। अगर आप गौर से देखोगे तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है स्पीड इज यूनिफॉर्म। बिल्कुल बच्चों, स्पीड यूनिफॉर्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो रहा है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंटम इज यूनिफॉर्म, कह रहा है मोमेंटम यूनिफॉर्म होगा। बच्चों मोमेंटम यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ठीक है। अगर आप देखो ना तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर ये चेंज हो रहा है ना तो ये भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो रही नहीं ना, क्यों? क्योंकि इसका देखो बच्चों डायरेक्शन इस तरीके से अगर आप देखोगे यहां पे तो इसकी जो है डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन जो है ना बच्चों, ये डायरेक्शन बस चेंज हो रही है। अगर आप यहां पे देखो तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे रफ्तार है ना, ये देखो इसकी सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहां पे दिशा बदल रही है, इस तरीके से ऐसे दिशा इसकी चेंज हो रही है, ना कि इसके देखा जाए तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो बच्चों ये तो अब लिखना ही, ये तो ऐसे ही गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बच्चों आओ एक दो क्वेश्चन और अपन देखते हैं। शानदार सा क्वेश्चन, बहुत आसान कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों क्या है कि अगर हम देखें यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं अपन, कि अपने पास यहाँ पे दो बॉडी है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये बॉडी ए है जो इधर जा रही है, और एक बॉडी बी है जो ऊपर की ओर जा रही है। इस बॉडी का रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी अगर रफ्तार की बात करें तो ये भी है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी मास अगर देखा जाए तो ये है आपका 4 kg, और इसका भी मास है 4 kg, ठीक है। क्वेश्चन मेरा यह है बच्चों कि बताना है मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा। हम 4 ऑप्शन देते हैं, यहां पे ज्यादा क्लियर होगा। पहले ऑप्शन में हमने लिखा कि बच्चों ए का जो मोमेंटम है वो बी के मोमेंटम के क्या है। यहां पे अगर आप देखें तो मैंने कहा कि जो ए का जो मोमेंटम है वो बी के मोमेंटम के बराबर है, क्लियर है। दूसरे ऑप्शन में हमने कहा कि जो ए का मोमेंटम है बच्चों वो बी के मोमेंटम से ज्यादा है, और थर्ड जो अपना ऑप्शन है इसमें हमने कहा जो ए का मोमेंटम है लेस देन बी के मोमेंटम, यहां पे देखो। और फोर्थ ऑप्शन अपना ये है कि ए का जो मोमेंटम है वो बी के मोमेंटम के बराबर नहीं होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अपने को बताना है, ठीक है। तो बच्चों आओ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे ए के मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो इसका मास कितना है? तो ये है 4 kg, और यहां पे इसकी रफ्तार की बात करें तो ये 10 है, लेकिन आई डायरेक्शन में। तो आप लिखोगे यहां पे 40 आई लिखोगे, हाँ या ना। सिमिलरली बच्चों इसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पे बी वाले बॉडी के बारे में बात करें तो इसकी मोमेंटम की अगर हम बात करें बी की, तो देखो क्या होगा। देखो यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे मास कितना दिया है 4, और इसकी रफ्तार कितनी है बच्चों 10, और वो भी जे डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में। तो ये होगा 40 जे। तो आपने क्या देखा यहां पे, देखो ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो बच्चों ए का और बी का दोनों का मोमेंटम बच्चों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं है भाई? मैग्नीट्यूड में बच्चों ये इक्वल नहीं, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये आई डायरेक्शन में जा रहा है और इसका डायरेक्शन है जे डायरेक्शन में।
तो बच्चों ये जितने लोगों ने ये पहला ऑप्शन सोच रखा था वो भी गलत है और ये दोनों तो गलत है ही हैं। यानी अपना अगर आप देखा जाए नॉट इक्वल टू की बात करें बच्चों यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन में, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों, राइट है। हाँ या ना? क्योंकि देखो यहां पे कह सकते हो कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या बोल सकते हो कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हाँ या ना? ये बात कर सकते हो, लेकिन इनका डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि अब जानते ही हो कि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आओ बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना। एक और एग्जांपल देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, वो क्या है। यहां पे देखिए, हमने आपसे कहा यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पे बेस्ड रहेगा। वो देखो क्या है, जैसे कि डेल पी इक्वल टू अपन सभी जानते हैं कि होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, यहां पे जो अपन बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं। हाँ या ना? तो आओ इस कॉन्सेप्ट पे अपन क्वेश्चन देखते हैं, काफी सारे इस पे क्वेश्चन होंगे अपने से, बहुत से क्वेश्चन होंगे। आओ पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, ये एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार पे क्या हुआ कि एक बॉडी बच्चों यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस दीवार पे एक बॉडी कुछ इस तरीके से मोशन कर रही है। इसका मास है 2 kg और इसका रफ्तार है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। यहां गई और जाके टकरा के ऐसे आ गई, ठीक है, इस तरीके से लौट के आ गई। तो क्वेश्चन और रफ्तार वही रहा, 20 मीटर पर सेकेंड ही रहा। क्वेश्चन ये है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, है ना। यहां पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इसका ध्यान रखना है। तो आप बताओ यही फंडा लगाओगे, हाँ या ना? सीधी सी बात है बच्चों, क्या लिखोगे यहां पे लिखोगे डेल पी इक्वल टू, लिखोगे पी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी वीएफ, मास दोनों में आएगा, कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा आपका वी, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो बॉडी है इधर जा रही है, तो अपन एक काम करते हैं, साइन कन्वेंशन यहां पे देख लेते हैं। जब बॉडी जब एक्स एक्सिस पॉजिटिव में जाए तो पॉजिटिव साइन ले, जब उल्टा जाए तो आप क्या ले लिया करें, निगेटिव साइन लिया करें। तो अभी बॉडी इनिशियल ऐसे आ रही है और फाइनल इस तरीके से जा रही है, हाँ या ना, इस तरीके से जा रही है। तो बताओ यहां पे क्या लिखोगे, इस बॉडी का मास लिखो 2 kg और वीएफ, वीएफ देखो ये फाइनल ये है ना, तो आप यहां पे लिखोगे 20I माइनस में, माइनस क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है। और यहां पे आपका ये है आपका 20I, ये भी है। अब इनको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 और ये 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 40 माइनस में 40I, यानी ओवरऑल जो आंसर होगा अपना माइनस में 80I हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल पी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं इसी में एक और क्वेश्चन यहां पे ले ले, देखो कैसा, यहां पे देखो, ये मान लो आप लोग करना, इसको एक होमवर्क देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये दीवार है, ठीक है, इस तरीके का दीवार है और यहां पे एक बॉडी है इस तरीके से जा रही है। इस बॉडी का मास है 4 kg, ठीक है। और ये अगर आप देखें यहां पे, तो यहां से एक नॉर्मल ले लेते हैं ये, ठीक है। और ये बॉडी जो गई है इस तरीके से जो गई है ऐसे, ठीक है, और यहां से टकरा के ऐसे जा रही है ना, ठीक है, ऐसे जा रही है। और यहां पे जो इसका रफ्तार है वो है 20 मीटर पर सेकेंड और यहां भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है। और यहां पे जो एंगल है वो है 30 डिग्री और यहां भी एंगल है आपका 30 डिग्री। क्वेश्चन ये है बच्चों मेरा कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, अपने को चेंज इन मोमेंटम बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग करके कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।